ये देखो इसको, इसको देखो अकेले पिज्जा में टूट पड़ी है यहाँ। हे भगवान, मेरी मॉडलिंग भी करा दी, देख हमने यहाँ शूटिंग शूटिंग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मीनू अंडोला व्लॉग में। बड़ों को मेरा नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। दोस्तों आज है मंगलवार और आज है संकट चतुर्थी व्रत। गणेश जी का व्रत भी है और मंगलवार भी है। आज अंडोला जी का और दक्षु का तो वैसे ही व्रत रहता है। और दक्षु गया अपनी बुआ के घर में। पहले बुआ का बेटा यहाँ आया हुआ था तो उसके साथ में बुआ लेने आई थी जिस दिन, तो दक्षु भी चले गया। तो अभी 2 दिन हो गए वहीं पे है। आज मैं लेके आऊंगी उसे। और देख सकते हैं मैंने साड़ी पहनी है दोस्तों। ये साड़ी ना जयपुर की है, तो जयपुर से लेके आई थी। ऐसी साड़ियाँ मैं और भी लेके आई थी तो मैंने वो दे दी हैं। एक साड़ी मैंने ये अपने लिए रखी थी, तो ये कैसी लग रही है ज़रूर बताना। तो आज मेरा व्रत भी था तो मैंने कहा यही पहन लेती हूँ। और दोस्तों ना आज मतलब सुबह से इतना ज़्यादा कोहरा लगा हुआ था, मैं बता नहीं सकती हूँ। अभी तो दिन के 12 बजने वाले हैं और अभी इतनी बढ़िया धूप आ गई है। हम पता नहीं हल्दीचौड़ में ये धूप आती क्यों नहीं है, कैसी जगह में रहते हैं। हल्द्वानी से ऊपर इतनी बढ़िया धूप आई है ना, मेरे मायके में इतनी अच्छी धूप आई है, दिल्ली में धूप आई है, रुद्रपुर में धूप आई है, लेकिन यहाँ ना धूप आती ही नहीं है। यहाँ धूप मतलब किस्तों में आती है। सुबह से ठंडे से अकड़ जाते हैं हम लोग। आग भी जलाई थी सुबह से और मैंने स्टार्टिंग नहीं की थी ब्लॉग की, तो मैं अभी 12 बजे कर रही हूँ। बाकी छोटे छोटे ब्लॉग तो मैंने बनाए हुए थे सुबह से, पूजा पाठ के और अंडोला जी के। अभी तो वो भी अपने काम से चले गए हैं बाहर और अभी सारे काम हो गए हैं दोस्तों। सबका नाश्ता पानी, मतलब आज का दिन ना बहुत ही अच्छा है। शाम को होती है पूजा, जब चंद्रमा भगवान आते हैं तो पूजा होती है। और अगर कोहरा लग गया ना तो चंद्रमा भी बहुत लेट दिखते हैं और तपस्या लेते हैं। मुझे लग रहा है आज के दिन, और दिन तो पहले आ जाते हैं लेकिन आज के दिन थोड़ा लेट आते हैं। तो पुए बनते हैं, गुड़ के, तिल के लड्डू बनते हैं और गणेश जी की पूजा होती है। तो दोस्तों बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, दिखाती हूँ हम लोग संकट चतुर्थी की पूजा कैसे करते हैं और क्या क्या करते हैं। और आप सभी को संकट चतुर्थी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो भी ये संकट चतुर्थी का व्रत लेते हैं। वैसे लगभग हमारे उत्तराखंड में ना काफ़ी लोग लेते हैं। तो ये व्रत वैसे एक आता है जाड़ों के महीने में, एक आता है बरसात के महीने में। मैं तो दोनों लेती हूँ और देखते हैं आज का दिन हम क्या करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मंदिर में हो गई है पूजा पाठ। सबसे पहले गणपति जी को मैंने सजा दिया है, बाकी पूजा तो चंद्रमा निकलने के बाद में होगी। और मंदिर में पूजा पाठ हो गई है। ये हैं हमारे गणपति जी। और फिर शाम को धूप, बेलपत्र, लड्डू सभी चीज़ से भोग लगाया जाएगा। तो अभी की पूजा पाठ तो हो गई है। ये पेंटिंग पूर्वा ने बनाई थी जो कि मेरे वॉल पे लगी हुई है। एक ये है, एक ये है कृष्णा जी की, ये गणपति महाराज की, ये बजरंगबली की, मैंने यहाँ पर लगाई है। तो दोस्तों मौसम है ठंडा ठंडा और यहाँ पे तुलसी माता की पूजा हो गई है, वहाँ चल रही है पूजा पाठ। आज फाइनली अंडोला जी ने धोती पहन ली है। और ये है मौसम के हाल ठंडा। तो मौसम इतना ठंडा हो रहा है और मेरी पूजा तो हो जाती है 5 मिनट में। यहाँ तो 2-2 घंटे लगते हैं। और बाकी तो हम शाम को ही करेंगे पूजा। चंद्रमा जब आ जाते हैं तो उसके बाद, मतलब मेरे और चीज़ साज सजावट में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी पूजा पाठ करने में 5 या 10 मिनट लगते हैं। और मैं तो करके भी आ गई हूँ यहाँ। इनकी पता नहीं कब तक होती है अभी। तो दोस्तों शाम को बनेंगे तिल के लड्डू। तो मैंने सफ़ेद और काले वाले तिल यहाँ पे सुखाने के लिए रखे हैं। थोड़ा साफ़ करने पड़ते हैं ना, काले वाले ज़्यादा गंदे होते हैं, सफ़ेद वाले तो साफ़ ही रहते हैं। और मूंगफली भून के यहाँ पे छिलके उतार दिए। तो दोस्तों घर में तो सारी तैयारियाँ हो गई है और अब मुझे अचानक जाना है हॉस्पिटल छड़ेल में, रामपुर रोड, क्योंकि दक्षु और अनाया के लगाने हैं दांतों में ब्रेसेस। तो डॉक्टर का कॉल आया था कि वो आज मिलेंगे क्लिनिक पे। तो मैं जा रही हूँ पाठक सर के वहाँ। अभी तक तो अप्लायंस लगे थे ना, अप्लायंस वो लगा नहीं पा रहा है दक्षु, तो अब सीधे ब्रेसेस लगा देते हैं। अभी तक उसका ब्रेसेस नहीं लगे हुए थे दांतों में। तो अंडोला जी तो कहीं गए हुए हैं, तो मैं लेके जाती हूँ इन दोनों को। अब तो 12 साढ़े 12 बज गए हैं, 12:30 1 बज गए होंगे दोस्तों। और 1:30 बजे का टाइम था। तो अब मैं फटाफट निकलती हूँ छड़ेल के लिए। और दक्षु को भी लेना है मुझे उसकी बुआ के वहाँ से।
तो उसको भी लेके जाऊंगी। अब ये बुआ के घर में है, फिर से सीधे घर लेके आऊंगी। आजा अनाया। आज है मम्मी का व्रत और आज ही मम्मी ने डॉक्टर को कॉल कर दिया। साड़ी हाड़ी खोल खाल के सूट पहन के आ गई हूँ मैं। 2 महीने में मम्मी का रूप भी बदल गया। एनू के भी मुंह में तार लगाने दोस्तों। एनू का भी एक दांत टेढ़ा है ना आगे से। नहीं, मम्मी ये बोल रही है कि एनू बहुत बकबक करती है इसलिए मुंह में तार लगा देती है। तेरे को मैं तार से सिल लाऊंगी मुंह को। इसके आगे से ना फ्रंट वाले दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े एक ही है। एक, हाँ, तो उसके लिए भी लगाने के लिए बोला था। मतलब बोला क्या था, मैं दिखाने ले जा रही हूँ एनू को। दक्षु का तो खैर बोला ही है। दक्षु के तो खरगोश जैसे हैं दो। दक्षु के खरगोश जैसे हैं। अप्लायंस की तो उसने ऐसी तैसी करी, अप्लायंस तो लगाया ही नहीं उसने। दोस्तों मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ गोरपड़ाव से अंदर इधर चौराहे पे। दक्षु को हमने यहीं बुला लिया क्योंकि ना मेरा वहाँ जाने में टाइम लग जाएगा, तो नैतिक उसे यहीं पे लेके आएगा आधे रास्ते में। और फिर हमें लेट भी हो रहा है थोड़ा सा। अब पता नहीं कब ही आता है। ये खेलने निकल गया कह रही थी मंजू। अब उसको जैसे तैसे ढांढ ढूंढ के यहाँ बुलाने में लगे। छोड़ने आया है उसको मिठाई हैप्पी न्यू ईयर की। पकड़ो, अब इसको अपने ही घर ले जाना। थैंक यू। ठीक है अभी प्रणाम। मैंने मुझे आधा घंटा यहाँ पर वेट करा दिया। इतनी देर में आ रहा, ये खेलने चले गया था। बस मैं क्या कहता, सभी कहती। मैं भी जब तुझे पता था कि हम लोग आ रहे हैं तो ये दक्षु आ चुके हैं। बुआ के यहाँ जाके आजादी दिखाता है ये पैसे दिखा रहे हैं, देखो तो। इसी पैसों से करती हूँ तेरा इलाज। रुक, करो करो। अरे हाँ, आज यहाँ पर मंदिर में भंडारा है। यहाँ पर मंदिर है ना। ये पाठक जी दक्षु के दांतों में लगने लग गए यहाँ पर ड्रेसेस। दक्षु कैसे लग रहा? अच्छा लग रहा? अरे अभी दांतों में ड्रेसेस लगने दे, फिर और अच्छा लगेगा। ठीक है, इसकी तरह दांत हो जाएंगे फिर। ये स्टैचू रखा है जो ये। दोस्तों अभी दक्षु के दांतों में लग रहे हैं ड्रेसेस और अनाया कह रही है जब तक दक्षु के दांतों में ड्रेसेस लग रहे हैं मैं खा लेती हूँ पिज़्ज़ा। तो ये बगल में ही पिज़्ज़ा की है रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है यहाँ घुस गई है पक्का। देख के आती हूँ कहाँ है। दोस्तों इस सामने रिया पैलेस है ना, और इसके जस्ट सामने है इधर ड्रेसेस एंड फेसेस, प्रज्वल पाठक जी इनका क्लिनिक जहाँ पे हम आए हुए हैं छड़ैल में। एनू देके आ गई है ऑर्डर पिज़्ज़ा का। ड्रेसेस लगने से पहले पिज़्ज़ा खाना ही खाना है उसे। तो यहाँ पे लिखा है अपनी खोई हुई मुस्कान वापस पाएं। फाइनली दक्षु के दांतों में लग गए हैं ड्रेसेस 2 साल के इंतजार के बाद। दक्षु तो दूर हो यार, इस पहले हंस तो जा यार, अच्छा लग रहा है। दक्षु यहाँ तो दिखा दो, यहाँ तो दिखाओ मुँह। मक्खियाँ ऐसी बैठी हैं तेरे दांतों में। एनू बैठ गई पिज़्ज़ा खाने, दक्षु आ गया यहाँ पे। दक्षु यहाँ दिखाओ, दक्षु स्माइल, हंस तो ले। अब तो प्यारा लग रहा। बस 2 साल का इंतजार है। 2 साल बाद दक्षु हमारा बिल्कुल हैंडसम बॉय बन जाएगा। और एनू वहाँ पिज़्ज़ा खाने में लगी उसको ड्रेसेस लगाने के। ये देखो यहाँ अनाया के हाल ही, घर से दाल चावल खा के आई नहीं, खाना खा के आई नहीं, और ये देखो यहाँ पिज़्ज़ा। कह रहे ड्रेसेस लगाने से पहले मैं अपने शौक पूरे कर लेती हूँ। हाँ, मैंने शौक पूरे करने होते ना, कितनी चीज़ें मंगा दी होती मैंने। अच्छा दक्षु नहीं खाने, दक्षु खा से। हाँ वैसे सॉफ्ट हो रहा, देख ले। ये देखो दक्षु ने ओरियो शेक पी लिया यहाँ पे। अब एनू कह रही मेरे ड्रेसेस लगाओगे मैं भी पीऊँगी। ये रेस्टोरेंट क्यों बनाया यहाँ पे? एक तो दांतों में खर्चा हो रहा है, ऊपर से इनके खाने पीने में है। दक्षु कैसा हो रहा? सही हो रहा? और ये क्या पैक करा रखा है इस... एनू दिखा तो, अब सेल्फी ले। यहाँ को दिखा ना, स्माइल कर। ये बढ़िया तो लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। दक्षु अब दक्षु को सहारा भी मिल गया देगा एनू के चक्कर से। अब दक्षु भी कुछ नहीं करेगा। अगर एनू के सही सलामत रह गए और दक्षु का टूट गया, दक्षु पीटेगा।
शाम के 4 बज गए दोस्तों। 3 घंटे लग गए मुझे यहाँ पे इन दोनों के ब्रशेस लगाने में। अभी मुझे तैयारियाँ करनी है घर जाके पूजा की तैयारी। और यहाँ घूम रही है मम्मी ऐसे। हाँ घूम रही है, देखो तो बात। आहा हमारे दांतों का इलाज करके आ रही हूँ। ठीक है, एक तो गुड़ नहीं मिला, आज गुड़ के पुए बनते हैं दोस्तों। अब मैं अपने घर में जो गुड़ है उसी से बनाऊंगी। ये वाला गुड़ ना थोड़ा टेस्टी होता है। हाँ दोस्तों, बालाजी महाराज का प्रसाद मिल गया हमें। देखो, जो जंगल में मंदिर था ना, तो वहाँ पे लंगर लगा हुआ था, प्रसाद मिल रहा था तो ले लिया हमने। दोस्तों शाम के 5 बज गए हैं और अब घर पहुँच रही हूँ मैं बच्चों को लेके। अब जरा लड्डू बना लेते हैं। आके फटाफट से तिल भून के, इसमें मैंने तिल, मूंगफली, थोड़े से बादाम और थोड़े से मखाने पीस लिए हैं, पाउडर बना लिया है। और यहाँ पर गुड़ पक गया है। ये सब कुछ इसमें डाल के बन जाएंगे लड्डू। इसकी रेसिपी भी मैं डालूँगी, अगर किसी को बनानी हो तो देख लेना। तो दोस्तों लड्डू का मसाला बिल्कुल तैयार है यहाँ पे। अभी इसके गोल गोल सेक देना है लड्डू में। बाकी एक गुड़ पिघला रखा है ना, तो पुए बनते हैं आज आटे के। तो आटे के ही पुए मतलब चढ़ते हैं आज के दिन। सूजी के तो वैसे हम रोज ही खाते हैं, तो आटे के भी बहुत टेस्टी लगते हैं दोस्तों। तो मैं इसमें आटा घोल के दोस्तों ये लड्डू मैंने बना दिया है तिल का। थोड़ी देर बाद ये सेट भी हो जाएंगे। और एक और लड्डू पे लड्डू खाने में पता नहीं कैसे होते हैं, मेहनत तो मैंने बहुत की है, वैसे टेस्टी होते हैं। तो मैंने बना दिए हैं यहाँ पे फर्स्ट क्लास। दिखने में तो इतने अच्छे लग रहे हैं तिल के लड्डू। अब पूजा करने के बाद टेस्ट किए जाएंगे कि कैसे हो रहे हैं। बाकी अब मैं फटाफट पोहे बना लेती हूँ। वैसे तो चंदा मामा देर में आएंगे, इतना तो पक्का है। आज के दिन ना लेट आते हैं थोड़ा सा चंद्रमा भगवान। तो दोस्तों यहाँ पर बना दिया है पहाड़ी रायता। खूब सारी राई डाली है इसमें, हरी मिर्च डाली है, जीरा भून के डाला है। और खाएंगे तो भाई चंदा मामा आने के बाद। मम्मी के यहाँ बड़े बनने लग गए, पूरे बनने लग गए हैं। दूध भी उबल गया है, पूरी बन रही है, उसमें कॉफी बन रही है। मेरे तो बोला नहीं जा रहा है। 5 मेहमान भी आए हैं भाई। मेरे तो आज का दिन तो मेरे ऐसी रोट की है ना दोस्तों। मैंने सोचा था पहले मैं बनाऊंगी आलू के गुटके, लेकिन फिर मेरा मन कर गया कि पूरी के साथ आलू के गुटके अच्छे नहीं लगते हैं। और मैंने आलू मटर की सब्जी बना दी। और दक्षु के लिए कचौड़ी बना दूंगी, थोड़े आलू मैश मुझे करके, भी, क्योंकि आज उसने व्रत नहीं लिया है और उसके पापा का है व्रत। उनके लिए थोड़ा खीर बना। मम्मी कचौड़ी हार्ड नहीं होगी उसके लिए? नहीं तो सॉफ्ट होती। गाइस मेरा मन से बोला नहीं आ रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं अपनी तारों को उछेड़ दूं। उछेड़ ले जा। हाँ, पैसे लगा रखे इसमें। जितने पैसे इसमें लगा रही है इतने मेरे को दे देते, मैं चॉकलेट ही चॉकलेट खा लेती, सिल्की सिल्क खाती। बात दे देते इस लड्डू। तो फिर कौन देख रहा है मेरे तार? बड़े नहीं खा सकती हैं, बड़े क्योंकि मैं तो फर्स्ट क्लास बड़े बनने लग गए हैं यहाँ पे। और अभी पोहे नहीं बनाए हैं मैंने, पहले बड़े ही बना लेती हूँ। तो दोस्तों बन गए हैं पोहे भी। ये ना मेरी सासू माँ को बहुत पसंद है ऐसे गुलगुले वाले पोहे, जो बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट हो और वो खा लें आराम से। तो दोस्तों भोग की थाली तैयार है, संकट का प्रसाद। तो अब मैं पूजा करके आती हूँ। वैसे मेरे से पहले अंडुला जी चले गए हैं पूजा करने के लिए, अभी तक नहाने में लगे थे वो, अब चले गए। मुझे लगा मैं पहले जाऊँगी, तो मैं ये थाली सजाने में लग गई। और अब देखती हूँ उनकी पूजा कितनी हुई है। मैंने सोचा था मैं पहले करूँगी पूजा, ये जब तक नहा रहे हैं। इतने ठंड में तो मैं बड़ी हिम्मत आ गई यार नहाने की। दोस्तों ये 2-2 बार नहाते हैं अपने व्रत के दिन। दिन भर घूम के आता हूँ, गर्मी हो सर्दी हो। मैं तो बाबरे, मेरे को तो मुंह धोने में भी डर लग रही है, जाड़ा हो रहा है। और ठंडा हो रहा, टोपी पहन ली मैंने। अभी मैं गणेश जी की पूजा कर देती हूँ। बाकी चंद्रमा भगवान तो आएंगे आज 9 बजे, और पूजा करके खिला दूंगी मम्मी लोगों को। ये अंडुला जी पूजा करने गए तो ये भी बैठ रखा है यहाँ पे। जब तक वो नीचे नहीं आएंगे ये नहीं आने वाला है नीचे।
तो ऐसे क्या निहार रही है रे मेरे किचन में? ऐसे क्या देख रही है ये अनु? ऐसे क्या घूर रही हो आलू के मसाले को? तेरे लिए और दक्षु के लिए ही करा है मैंने वो। कचौड़ी खाने में मन कैसा है? तो कचौड़ी तो बना रही हूँ उसकी मैं, अभी गरम गरम बनाऊंगी ना। पहले गणपति महाराज की पूजा हो गई है यहाँ पे, और अब चंद्रमा भगवान की पूजा करनी है। बाकी गणेश जी हम सभी के दुखों को हरे, हम सभी के परिवार में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, सभी के संकटों को हर ले। बस यही आशीर्वाद मांगते हैं गणपति महाराज से, अपने लिए भी और आप सभी के लिए भी। दोस्तों, मेरा यह व्रत आप सभी के भी काम आए, मेरे परिवार के भी काम आए, सभी इष्ट मित्र सबके। दादा दादी को खाना देके आएगी, फिर कल से तो ये देहरादून जा रही है। एक ये बानरी आ गई है। एनो ऐसा लग रहा मक्खियां बैठी है तेरे मुंह में। पहले से ही तोतला होके बोलती थी, अब अच्छे से ही तोतला दिया मैंने। एनो तो चिंगान हो रही है, चिंगान। गाइस मैं सारे दांत तोड़ सकती हूँ और तार कभी नहीं लगा सकती मैं बिना दांतों के बोलूंगी। तू यार बड़ी बुरी लग रही है। मैं बिना दांतों के रह सकती हूँ, पर मैं तार लगा के नहीं रह सकती। एनु और दक्षु के तो अब नाटक ही नाटक रहेंगे। कह रहे पूरियां नहीं खाएंगे, बल ये कचौड़ी बनाई है उनके लिए, ये बड़े भी नहीं खाने वाले हैं। अब इनके तो ड्रामे ही ड्रामे रहेंगे। एनु और दक्षु को वैसे कचौड़ियाँ नहीं खा रही सब्जी और वो तो दोस्तों। 9:30 बज गए और चंद्रमा भगवान नहीं दिख रहे हैं। बस ये मेरी सौर ऊर्जा की लाइटें चमक रही हैं ये, और ये बाउंड्री की लाइटें चमक रही हैं, लेकिन चंद्रमा भगवान का कहीं पता ही नहीं है। और मेरे मायके में भी नहीं आया है, और लोग पूजा भी करने लग गए हैं यहाँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं करूँ नहीं करूँ। तो थोड़ा इंतज़ार कर लेती हूँ, मैं थोड़ा सा इंतज़ार और कर लेती हूँ। जब मेरे मायके में कहाँ रुकने वाले हैं यार। बच्चों को तो लगी है भूख, मेरे लड़के को लग गई नींद। ये यहाँ थैया लगाया है। मायके में तो चंद्रमा भगवान आ गए हैं, और हमारे वहाँ ना अभी भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इतना कोहरा लगा है यहाँ। तो दिन में सूरज भगवान नहीं दिखते हैं, रात में चंद्रमा भगवान क्या ही दिखेंगे। और अब मैं सोच रही हूँ वीडियो कॉल में मैंने चंद्रमा भगवान तो देख लिया, तो मैं ऐसे ही पूजा कर लेती हूँ। 9:45 हो गए हैं रात के, और ऐसे तो मैं चंद्रमा के इंतजार में, कल सुबह सूर्य देवता निकल जाएंगे और मेरी पूजा नहीं हो पाएगी। तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मेरे अगल बगल भाभी लोग भी लेते हैं व्रत, तो उन्होंने तो 9 साढ़े 9 बजे के टाइम में पूजा कर ली थी। मैं ही बनी हूँ एक भक्तन जैसी, और घर में मेरे आधे लोगों को नींद आ गई है। दक्षु खाना खा रहा है, दक्षु को भी मैंने ना रोक के रखा है ताकि वो शंख बजाए, और दक्षु शंख बजाएगा करके मैंने इंतजार में दक्षु को रोका है। एक ही छबीली रुकी है तो दांत मत दिखा मेरे को। तो मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर खाना खा लेती हूँ दोस्तों। दोस्तों मैं तभी तो कहती हूँ एनु को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। देखो मेरी तकलीफ एनु नहीं समझी, लेकिन ये हेलमेट पहन के क्यों आई है एनु? अरे मेरे को ना बहुत ठंडा लग रहा था, मैं खाना खा रही थी, एनु यहाँ बर्तन धोने में लगी है। मैं पहली बर्तन धो देती, पर मुझे बहुत ठंडा लग गया था, तो मैंने कहा मैं नहीं धोऊंगी आज। थैंक यू। एनु को ना बहुत दया आती है। देखो अभी रात के 10:30 बज गए हैं, और मैंने अब खाना खाया। मुझे दया आने लगी, मैंने कहा यार पूर्वा दीदी दक्षु तो पड़ रहेगा, मम्मी को मैं अकेले खाना खाने छोड़ दूंगी, तो फिर मम्मी ओवर थिंक ना करने लग जाए। कुछ नहीं करती मैं होने को, तो ये तो मेरा काम ही है खैर, लेकिन थैंक यू। पेट में भी दर्द हो रही, मेरे इतना खा दिया दोस्तों। खाना आना खा के ना इतना अच्छा लग रहा है, लेकिन पेट में दर्द हो गई हो। पुए बड़े खा के ना, एक तो दिन भर भूखी थी मैं, पता नहीं क्यों पेट में दर्द ऐसी हो रही है। और अनाया बेचारी यहाँ बर्तन धोने में लग गई है, तो इससे भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आज के ब्लॉग का एंड यहीं पे कर लेते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अब मैं थोड़ा एनु की हेल्प करती हूँ, फिर हम सो जाएंगे।